सफल निवेशक बनने के लिए सबसे पहला कदम है आपके जीवन में इन्वेस्टमेंट का गोल होना, यानी कि कोई लक्ष्य होना चाहिए। वो लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सके। वो लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए कि आपकी परिवार में ढेर सारी खुशियाँ ला सके। आजकल मैं इन्वेस्टरों को रिटर्न के पीछे भागते हुए देखता हूँ। कभी क्रिप्टो करेंसी के पीछे भाग रहे हैं, कभी आईपीओ के पीछे, कभी स्टॉक के पीछे भाग रहे हैं, तो कभी गोल्ड के पीछे भाग रहे हैं। तो मैं उन सबको एक सवाल पूछता हूँ, आप जो एक निवेश को छोड़कर दूसरे को छोड़कर तीसरे के पीछे भाग रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट होता होगा तभी ये सब कर रहे हैं। तो 20 साल में आपने कितनी संपत्ति बना लोगे, ऐसा कोई अंदाज है? अक्सर इस सवाल का जवाब नहीं, क्योंकि किसी ने इन्वेस्टमेंट का गोल लक्ष्य तय ही नहीं किया है। और यही वजह है कि आपके जीवन में जो भी संपत्ति बनेगी वो संपत्ति आपकी एक्टिव इनकम में से बनेगी। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके व्यापार में से संपत्ति बनेगी, आप इंडस्ट्री डाली है तो आपकी इंडस्ट्री में से संपत्ति बनेगी, यानी कि आपकी एक्टिव इनकम में से आपकी संपत्ति बनेगी। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट करके संपत्ति बनाते हैं। और इन्वेस्टमेंट करके अगर आपको संपत्ति बनानी है तो आपके इन्वेस्टमेंट का एक गोल होना चाहिए। तो हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपके इन्वेस्टमेंट का गोल कैसे तय करें, कितने साल में उस गोल को प्राप्त कर लेना चाहिए, उसके लिए हर महीने आपको कितना निवेश करना चाहिए। आज मैं आपको 2 टिप दूंगा, आपके लक्ष्य तक पहुंचने की आपकी जर्नी वो आसान करेगा। नमस्कार, मैं जयदेव पारेख नोबल इन्वेस्टमेंट लेसन्स में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको अपना लक्ष्य आसानी से प्राप्त करना है तो 2 बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहली, आपका जो लक्ष्य है उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट आपका हो जाना चाहिए। आपके लक्ष्य के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है। वही आपको आपके लक्ष्य की ओर जाने की प्रेरणा देगा, वही आपको भटकने से रोकेगा। और ऐसा नहीं कि आपने ऐसा कभी किया नहीं। आपने शायद अपना पहला घर खरीदा होगा, वो फ्लैट हो सकता है, वो टेनामेंट हो सकता है, और घर खरीदने के लिए आपने 20 साल की लोन ली होगी। तो अब उस घर के साथ आपका एक भावनात्मक लगाव हो जाता है, एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। अब आपने घर खरीदा, 2 साल तक लोन के इंस्टॉलमेंट भरे, 40 लाख का घर खरीदा था। 2 साल के बाद आपको पता चलता है कि बाजू में 10% कम दाम में किसी ने घर खरीदा, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 10% कम हो गई। तो क्या आप डर जाओगे? क्या आप उस घर को बेच दोगे? या फिर आपको कोई ब्रोकर बताता है कि और भी भाव गिरने वाले हैं, 40 लाख का घर अब 35 लाख में मिलेगा, तो क्या आप ये सोचेंगे कि आज मैं इस घर को बेच देता हूँ और जब 35 लाख का हो जाएगा तब खरीद लूँगा? कैसा भी डर हो, आप किसी बात के ऊपर ध्यान नहीं दोगे। आप हर महीने अपने इंस्टॉलमेंट भरते रहोगे। आपका एक ही लक्ष्य होगा कि ये 20 साल की लोन है, मुझे 20 साल से पहले पूरी कर देनी है, मुझे इस घर का मालिक जल्द से जल्द बन जाना है। तो ये एक आपका लगाव है, एक भावनात्मक, एक इमोशनल अटैचमेंट उस घर के साथ है। इसलिए आप जब भी जो भी सेविंग होगा वो सेविंग इकट्ठा करके आप लोन भर दोगे। आपको कितनी ही लालच बताई जाएगी तो भी आप अपने इस रास्ते से भटकोगे नहीं। अगर आपको कोई दोस्त मिल जाता है, वो पूछता है कि आपके लोन के इंस्टॉलमेंट अमाउंट क्या है, आप कहेंगे 25,000 रुपया। वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप 1 साल के लिए 25,000 का इंस्टॉलमेंट मत भरना, वो 25,000 आप क्रिप्टो करेंसी में लगा दो,
2-3 साल में शायद आपके फ्लैट जितना मुनाफा आपको हो जाएगा, फिर आप वो पैसे भर के लोन भर देना। क्या आप करोगे? नहीं करोगे। सबसे पहले आप अपने लोन का इंस्टॉलमेंट भरोगे और लगातार जब तक लोन पूरी नहीं होती, आपका लक्ष्य एक ही होगा, इस लोन को जल्द से जल्द भर दी जाए। तो जब एक इमोशनल अटैचमेंट होता है तो आपकी बस एक ही लक्ष्य होता है, मैं जल्दी से जल्दी इस लोन को भरपाई कर दूं। और यही वजह है कि जो भी 20 साल की लोन लेते हैं 20 साल तक उसके इंस्टॉलमेंट नहीं चलते, 20 साल से पहले वो अपनी लोन भर देते हैं। तो जैसे घर आपका लक्ष्य था, उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हुआ, इसलिए उस प्रॉपर्टी के आप मालिक बन सके, वैसे ही आपके जो भी इन्वेस्टमेंट गोल है उसके साथ एक लगाव होना चाहिए, एक इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए, और तभी आप सफलता से उस लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे और उस लक्ष्य की मुद्दत से पहले उस लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। तो सबसे पहली टिप यह है कि आपके गोल के साथ आपका एक इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए। फिर दूसरी बात आती है, आपको लक्ष्य तक पहुंचना है तो किसी साधन की ज़रूरत पड़ेगी। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का विकल्प आपको चुनना पड़ेगा। अच्छा इन्वेस्टमेंट का विकल्प कौन सा है, आप कैसे नक्की करोगे? तो इसको समझाने के लिए मैं आपको क्रिकेट का एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपको भारत की क्रिकेट की टीम बनानी है और आपको कहा जाता है कि आप उसके लिए एक बैट्समैन का चुनाव करें। तो आपके दिमाग में सबसे पहला जो नाम आएगा वो विराट कोहली का होगा। क्यों विराट कोहली? आपको अगर पूछा जाए कि आपने क्यों विराट कोहली को चुना, तो आप कहेंगे कि उसकी बैटिंग एवरेज अच्छी है, लेकिन पिछले 1-2 साल की उसकी बैटिंग एवरेज बहुत ही कम है। उससे बेहतर बैटिंग एवरेज वाले काफ़ी बैट्समैन हैं, फिर भी आपने पहला चुनाव विराट कोहली का क्यों किया? क्योंकि अभी वो आउट ऑफ फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन उसके 5, 7, 10 साल की करियर में उसकी बैटिंग एवरेज बहुत ही अच्छी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो या क्रिकेटर हो, जब भी हम देखते हैं तब हम शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस नहीं देखते, हम लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का कौन सा विकल्प सबसे बेहतरीन है वो देखने के लिए पिछले 1, 2 या 5 साल की आपको रिटर्न की एवरेज नहीं निकालनी है, आपको 25-30 साल की इतिहास देखना पड़ेगा। तब आप नक्की कर पाओगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सबसे बेहतर है। तो आज मैं आपको बताता हूँ 30 साल में डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में एवरेज क्या रिटर्न बना। तो आप इसमें देख सकते हो, सबसे पहले है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस में सबसे कम रिटर्न मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। दूसरा उसके बाजू में जो है वो ग्राफ है महंगाई का, CPI महंगाई इन्फ्लेशन का है। इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न लाइफ इंश्योरेंस में मिलता है। इसलिए जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस ले, प्योर इंश्योरेंस ले, उसके साथ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को कंबाइन मत करिए, क्योंकि वो महंगाई से भी कम रिटर्न देता है, आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो लाइफ इंश्योरेंस का रिटर्न 30 साल का बताया, फिर इन्फ्लेशन का बताया, फिर फिक्स डिपॉजिट है, PPF है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब करीब करीब एक रेंज में है, 1-2% ऊपर नीचे है। इन सब इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में अगर 30 साल का आप इतिहास देखोगे तो सबसे बेहतरीन रिटर्न दिया है PPF ने। तो गोल्ड और सिल्वर से भी बेहतर है PPF में निवेश करना, फिक्स डिपॉजिट से भी बेहतर है PPF से निवेश करना। लेकिन उससे भी बेहतर अगर रिटर्न चाहिए तो स्टॉक मार्केट है। जो लास्ट चार्ट है वो सेंसेक्स है। सेंसेक्स यानी एक स्टॉक का इंडेक्स है जो स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। तो 30 साल में लगातार सबसे बेहतरीन रिटर्न दिया है वो स्टॉक मार्केट ने दिया है। हम 30 साल का रिटर्न क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जो चीज़ बार बार होती है उसको हम गारंटी मान लेते हैं। हम एक ही बस में एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं, बार बार जाते हैं, तो हम मानते हैं कि गारंटी में पहुंच जाऊंगा। वैसे उसकी कोई गारंटी नहीं होती, फिर भी हम मान लेते हैं।
और इसीलिए लगातार 30 साल तक अगर किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ने बेहतरीन रिटर्न दिया है तो वो गारंटी हो गई वो भविष्य में भी इतना रिटर्न मिल सकता है। तो स्टॉक मार्केट ने बेहतरीन रिटर्न पिछले 30 साल में दिया है। अब फिक्स डिपॉजिट और बाकी जो इन्वेस्टमेंट है और स्टॉक मार्केट, उन दोनों में एक अंतर है। वो क्या है? फिक्स डिपॉजिट हर साल मानो 6% रिटर्न देता है तो हर साल 6% रिटर्न उसमें मिलता रहता है। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट एक बैट्समैन की एवरेज के जैसा है। 2 साल ऐसे निकलते हैं जिसमें बैट्समैन 12 सेंचुरी लगा देता है, 2 साल ऐसे होते हैं जिसमें बैट्समैन बिल्कुल रन नहीं बनाता, बहुत ही कम रन बनाता है, लेकिन उसकी एवरेज निकालो तो वो 50 के ऊपर है। बस वही होता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में 13% से ज़्यादा रिटर्न बताया गया। उसका मतलब ये नहीं कि हर साल आपको 13% रिटर्न मिलेगा। 3-4 साल तक बिल्कुल नॉमिनल रिटर्न हो सकता है, एफडी से भी कम रिटर्न हो सकता है, लेकिन एक साल ऐसा आता है जिसमें 4 साल का रिटर्न वो निकाल देता है। स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की है क्योंकि इक्विटी के बारे में हम जानते नहीं, कंपनी का हमें एनालिसिस करना नहीं जानते, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि हम स्टॉक मार्केट को रोज़ देखें, उसकी कंपनियों का हम रोज़ अभ्यास करें। तो क्या करें? तो हमें किसी एक्सपर्ट को वो काम करने के लिए देना चाहिए जो हमारे लिए वो स्टॉक का चुनाव करे, हमारे लिए वो निवेश करे और हमें बेहतर रिटर्न दे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताया इसमें और कुछ विकल्प है जो इसमें हिस्ट्री नहीं दी गई, क्योंकि 30 साल की हिस्ट्री उसमें नहीं है, इसलिए नहीं दी गई। वो उसके बारे में भी मैं बात करना चाहता हूँ। एक है रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी एवरेज रिटर्न क्या मिलता है उसके कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। कोई प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसमें बेहतरीन रिटर्न मिलता है, कोई प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसमें 10 साल 20 साल तक कोई रिटर्न ही नहीं मिलता है, पैसे फंस जाते हैं। तो एवरेज निकालना तब पता चलता है कि प्रॉपर्टी का एवरेज रिटर्न क्या है। तो अब तक ऐसा कोई इंडेक्स नहीं, लेकिन भारत में एक हाउसिंग परचेज इंडेक्स बनाया गया है। वो 10 साल पहले बनाया गया था, जो भारत के टॉप 10 सिटीज़ में जो भी सौदे होते हैं उसका उसमें डेटा है। उसमें से आप निकाल सकते हो कि प्रॉपर्टी का एवरेज रिटर्न क्या है। लेकिन ये पिछले 10 साल का ही है। किसी भी एसेट क्लास की तेजी और मंदी 5-10 साल तक लंबी चलती है, इसलिए 10 साल की एवरेज निकाल के कुछ डिसाइड करना मुश्किल है, शायद हम गलत हो सकते हैं। कम से कम 30 साल की हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसलिए प्रॉपर्टी को इस चार्ट में नहीं लिया गया क्योंकि हम जानते नहीं एग्जैक्ट उसका रिटर्न क्या है। फिर और एक इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो करेंसी, जो आजकल युवाओं में बहुत बड़ा क्रेज़ है, अनरेगुलेटेड है। तो उसका भी कोई हिस्ट्री 25-30 साल का हमारे पास नहीं है, इसलिए उसको भी इसमें नहीं ऐड किया गया है। और एक और इन्वेस्टमेंट बचा जिसे कहते हैं म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड क्या है सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। मान लो मैं यूरोप जाना चाहता हूँ। अब यूरोप के बारे में मुझे पता नहीं, उसके लोकेशंस के बारे में मुझे पता नहीं, और एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है, एक सिटी में से दूसरे सिटी में जाना है, तो उन सब का बुकिंग करना, कौन सा व्हीकल का चुनाव करना, कब करना, ये सब मुझे पता नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? एक ट्रैवल एजेंसी के पास जाऊँगा, वो मेरी बस की टिकट बुक करेगा, ट्रेन की टिकट बुक करेगा, प्लेन की टिकट बुक करेगा, मेरे सब लोकेशंस जो बेहतरीन लोकेशन है उसके लिए सब अरेंजमेंट करेगा, तो मुझे वो सब सुविधा देगा। उसके एक्सपर्ट होते हैं जो यूरोप में, उसको पता है क्या देखने लायक जगह है, कैसे जाया जा सकता है और कैसे कम कॉस्ट में आप घूम सकते हो। तो मैं उस एक्सपर्ट को हायर कर लूँगा, ट्रैवल एजेंसी को बता दूंगा, ट्रैवल एजेंसी मुझे पूरा प्लान देगा, सब बुकिंग करेगा और मेरा जो लक्ष्य है यूरोप घूमने का वो पूरा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमें किसी एक्सपर्ट को वो काम करने के लिए देना पड़ेगा। तो जैसे स्टॉक मार्केट है, जैसे और भी विकल्प है,
कब किस में निवेश करना वो तय करना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हमें उसकी बहुत सारी जानकारी नहीं है हमारे पास। तो म्यूचुअल फंड एक एक्सपर्ट की ऐसी टीम होती है जो नक्की करती है कहाँ निवेश करना, आपका जो लक्ष्य है उसके हिसाब से पूरा प्लान करके देती है, उसके हिसाब से वो निवेश करते हैं। तो म्यूचुअल फंड के जरिए आप डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो फिक्स डिपॉजिट और पीपीएफ जैसा रिटर्न देता है। म्यूचुअल फंड के जरिए आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के जरिए आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के जरिए आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के जरिए आप दूसरे देशों में भी निवेश कर सकते हो। आपको अमेरिका में निवेश करना है, आपको जापान में निवेश करना है, तो म्यूचुअल फंड के जरिए आप अलग अलग जगह निवेश कर सकते हो। उसकी एक एक्सपर्ट की टीम है, तो उसकी एक्सपर्टाइज हमें बहुत ही कम दाम में मिलती है। तो जब हम निवेश करना नहीं जानते तो हमें वो काम उन एक्सपर्ट को दे देना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। क्यों बेहतरीन ऑप्शन है? मान लो मुझे रियल एस्टेट में निवेश करना है, तो रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए मैं मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सेविंग लगा दूंगा, तब एक प्रॉपर्टी आएगी। प्रॉपर्टी में बिल्कुल लिक्विडिटी नहीं होती। कभी कभी हम प्रॉपर्टी बेचने जाते हैं तो मार्केट भाव में बेच भी नहीं पाते हैं, बहुत ही मुश्किल होता है। और हमें दुनिया भर में प्रॉपर्टी में निवेश करना है। तो एक होता है लिक्विडिटी और दूसरा होता है डाइवर्सिफिकेशन। वो हमारे पास जो लिमिटेड सेविंग्स है उसमें वो दो चीज़ें हमें नहीं मिलती है। म्यूचुअल फंड वो दोनों प्रोवाइड करते हैं। आपने अगर 1000 रुपये भी निवेश किए तो 40 स्टॉक में डिवाइड हो जाएंगे। 40 कंपनी के स्टॉक आपको 1000 रुपये में मिलेंगे, वो भी बेहतरीन कंपनी के स्टॉक। या फिर आप प्रॉपर्टी फंड में निवेश करते हो तो दुनिया की बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी आपको 1000 रुपये निवेश करोगे तो भी उसका हिस्सा बन जाओगे। तो डाइवर्सिफिकेशन ये बहुत ही ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो आपका रिस्क भी कम करता है और आपको बेहतरीन रिटर्न भी देता है। तो वो हमें म्यूचुअल फंड में ही मिलेगा। और दूसरा है लिक्विडिटी। जब आपको पैसे की ज़रूरत है आपको लिक्विडिटी मिलती है। तो म्यूचुअल फंड में निवेश करना बेहतरीन ऑप्शन है। 3 वजह है, लिक्विडिटी, डाइवर्सिफिकेशन और रिटर्न, क्योंकि वो बेहतरीन रिटर्न देता है। तो आपको अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, 2 टिप है। एक, आप भावनात्मक रूप से उस लक्ष्य के साथ जुड़िए, और दूसरा, आप इन्वेस्टमेंट का ऐसा विकल्प चुनिए जिसमें हमें एक्सपर्ट की ओपिनियन मिले, जिसमें और बहुत ही कम खर्चे। जैसे हम ट्रैवल एजेंसी को हायर करते हैं यूरोप घूमने के लिए, वैसे ही अपने इन्वेस्टमेंट गोल को अचीव करने के लिए हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। अगले इन्वेस्टमेंट लेसन्स में हम और कुछ नई बातें लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।